हे एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तहे दिल से आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। एंड इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक सरप्राइज सेलिब्रेशन भी रखूँगी इसका, एंड हम कुछ करने भी वाले हैं जिसके बारे में मैं अभी तो आपको नहीं बताऊँगी, बट हाँ कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बिकॉज हम थोड़ा प्लान कर रहे हैं, बिकॉज अभी क्योंकि ये उत्तराखंड सीरीज़ का वीडियोज़ आ रहा है तो उसके वजह से हम अभी कुछ ला नहीं पा रहे हैं। ओके एक्स्ट्रा तो अभी कुछ व्लॉग्स आप देख लो, डेली व्लॉग जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखे हैं। एंड उसके बाद फिर मैं जो भी सरप्राइज होगा वो हम अच्छे से प्लान करके और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जिसके लिए आज मैं वीडियो को बना रही हूँ। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है आप सबके लिए, ताकि मैं आपसे ये शेयर कर सकूँ एक एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन। तो आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप प्लान कर रहे हो देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश एंड हरिद्वार घूमने का उस साइड में, तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखो। ये बजट वीडियो को आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप कम कॉस्ट में घूमना चाहते हो तो बिना वीडियो को लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो 3 मेजर बजट का एक्सपेंसेस आता है। 3 मेजर एक्सपेंसेस आता है। एक आता है ट्रैवलिंग का, दूसरा आता है फूड का, एंड तीसरा आता है आपका होटल्स का खर्चा, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग का कितना एक्सपेंस आया है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो इन सारे प्लेसेस में। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से दिल्ली से जाते हो, ठीक है, पटना टू दिल्ली जाओगे अगर आप, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप ट्रेन ले लो या फिर आप फ्लाइट ले लो। तो ट्रेन जो है वो आपको मिनिमम 500 से लेकर के मैक्सिमम 4000 तक जाएगा, स्लीपर से लेके एसी तक। एंड फ्लाइट जो है वो आपका 5500 से लेके 8000 तक जाएगा, ठीक है, अगर आप 10 दिन पहले बुक करते हो तो उसके बाद फिर आपका सेकंड खर्चा जो है वो आता है दिल्ली से हरिद्वार के लिए। तो दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है बस का और कार का। तो कार का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा आपको पड़ जाएगा, आराम से 7-8 हज़ार रुपये। तो आप बेटर है कि आप दिल्ली से क्या करो, आप बस ले लो। सबसे पहले जाओ दिल्ली से ISBT चले जाओ। ISBT यानी कि वो कश्मीरी गेट जो है वहाँ पे चले जाओ आप। दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे हम गए थे, एयरपोर्ट से जाओ या जैसे भी। तो अगर आप एयरपोर्ट से जाते हो तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको जाना है। तो सबसे पहले मेजेंटा लाइन लेके 60 रुपीज़ देके आप चले जाओ एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली, ठीक है। और न्यू दिल्ली से आपको मेट्रो लेना होगा जो कि आपको पहुंचा देगा डायरेक्ट कश्मीरी गेट ओनली इन 20 रुपीज़। सीरियसली बस 20 रुपये में आप पहुंच जाओगे कश्मीरी गेट, यानी कि टोटल आपका 80 रुपये खर्च हुआ एयरपोर्ट से लेके कश्मीरी गेट पहुंचने में, ठीक है। तो आप वहां पहुंच गए, उसके बाद वहां से आपको मिल जाएगी बहुत सारी बसेस पूरी लगी रहती है लाइन से। तो अगर आप चाहो तो आप वहां जाके ही बुक कर सकते हो, और आप चाहो तो आप पहले से ही बुकिंग कर सकते हो। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि आप पहले से बुकिंग करके रखो। जैसे हमने सिटीलैंड ट्रैवल्स की बस से बुक किया था, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो काफ़ी हमें पसंद आई थी वो बस, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि हमने उससे ट्रैवल किया था। तो हमें उसमें AC स्लीपर जो है वो पड़ा था पर पर्सन 550 रुपीज़, ओके। एंड अगर आप और भी ज़्यादा एक्सपेंसेस बचाना चाहते हो तो आप नॉन AC कर लो एंड सीटर कर लो, वो आपको अराउंड 300 रुपीज़ 250 to 300 रुपीज़ पर पर्सन लग जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे भी अपना खर्चा बचाया। फिर थर्ड जो है, आप हरिद्वार से जब आप आओगे ऋषिकेश के लिए तो आपको पड़ेगा सिर्फ 80 रुपये, और 80 रुपये में वो आपको ऋषिकेश पहुंचा देगी। बस होती है उसके लिए, तो आपको जो बस है वो हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचा देगी, ठीक है। और हरिद्वार और ऋषिकेश में आप अपना ट्रैवल कर सकते हो जैसे भी आप चाहो। उसमें आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस सारे जगह का मिला के अराउंड 200 to 300 रुपीज़ पड़ जाएगा, ठीक है, जो भी आपके जो मेन पॉइंट्स है जहाँ पे आप घूमोगे। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऋषिकेश से देहरादून के लिए। तो ऋषिकेश से देहरादून के लिए अगेन आपको बस मिल जाती है। मे बी प्राइजेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ऑफ सीजन और ऑन सीजन में, बट मैं जो आपको बता रही हूँ प्राइजेस वो ऑन सीजन के बता रही हूँ, जो कि मई से लेकर जुलाई तक का होता है आराम से। तो वहाँ पे आपको जब आप जाओगे देहरादून के लिए बस लोगे ऋषिकेश से, तो वो आपको पड़ जाएगा आराम से पर पर्सन जो है वो 60 रुपीज़ पड़ जाता है, ठीक है। जो एक्चुअल अभी का प्राइस होगा वो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, तो आप देख सकते हो। तो 60 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा। एंड उसके बाद फिर आप देहरादून से चले जाओ मसूरी, जो कि आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ऊबर अवेल कर सकते हो, जो कि आपको रेंटेड कार जो है वो आपको 1700 से 1900 रुपये लेता है वो फॉर 5 पीपल, ठीक है, सॉरी 4 पीपल।
4 लोगों को बैठाने के लिए वो 1700 से 1900 रुपीज़ चार्ज करता है। तो पर पर्सन समझो आप कि आपको 350 रुपये लग जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप और पैसा बचाना चाहते हो तो थोड़ा जल्दी उठ जाओ और सुबह में जाके आप जो है वो मसूरी का ISBT से आपको मिल जाएगा बस सिर्फ 80 रुपीज़ में। अगेन 80 रुपीज़ में आप जा सकते हो, मसूरी का बस ले लो और वहाँ से आप बस से चले जाओ मसूरी। मसूरी पहुँचने के बाद आप मसूरी में 2 दिन का स्टे करो आराम से। मैं आपको उसका भी खर्चा बता देती हूँ कि आपको जो फर्स्ट डे खर्चा आएगा वो आपको कैसे घूमना है और आप कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मसूरी में स्टे करो, होटल में अपना सामान वगैरह रख दो और उसके बाद शाम को निकल जाओ मॉल रोड घूमने के लिए। आराम से मॉल रोड को एक्सप्लोर करो, कोई बिना मतलब और कोई जगह मत जाओ, सिर्फ मॉल रोड में जाओ बिकॉज मॉल रोड ही काफ़ी बड़ा है और आपको घूमते घूमते 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आराम से हो जाएंगे। तो आप आराम से मॉल रोड घूमो और फिर नेक्स्ट डे 2 में मसूरी में घूमने के लिए आप क्या करो कि आप चली जाओ, स्कूटी रेंट कर लो, या तो एक दिन पहले रेंट कर लो या सुबह सुबह जाके रेंट कर लो, आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो स्कूटी का जो चार्ज होता है वो 600 रुपीज़ होता है पर पर्सन। एंड स्कूटी का वीडियो रिकॉर्ड करना मत भूलना ताकि आप उनको शो कर सको कि जो भी टूटा हुआ स्कूटी बहुत सारा होता है कि उसमें स्क्रैचेस होते हैं, तो उसके लिए वो लोग अलग से चार्ज लेते हैं। इससे जब भी स्कूटी रेंट करो तो वीडियो बना लो उसका, ठीक है, और ताकि आप उनको फ्यूचर में दिखा सको अगर वो आपको कुछ ब्लेम करते हैं कि आपने कुछ भी किया है उसमें, लाइक स्क्रैचेस वगैरह लगाएं उसके लिए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कार ले लो रेंट पे, जिससे आपको वो पूरा मसूरी घुमा देगा हर एक पॉइंट्स। और अगर आपको घूमने का जानना है कि कौन कौन सा चीज़ घूमे, तो सबसे पहला आप मसूरी में डे 2 में सबसे स्टार्ट कर सकते हो आप केम्प्टी फॉल एंड भट्टा फॉल से। जो भी आप चाहो, अगर आप दोनों चाहो तो दोनों कर सकते हो, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। और अगर आप सिर्फ कोई एक फॉल जाओगे तो आप वहाँ भी जा सकते हो। फिर जब आप भट्टा फॉल या केम्प्टी फॉल घूम लिए तो फिर वहाँ से आप निकल सकते हो सेकेंड लोकेशन के लिए, जो कि होगा आपका दलाई हिल्स। वहाँ से आप निकल सकते हो थर्ड लोकेशन पे, जो कि है आपका मसूरी लेक। मसूरी लेक में घूमने के बाद आपका हो जाएगा शाम का टाइम और शाम में आप निकल सकते हो जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि बहुत ही सुंदर सनसेट का व्यू देता है। तो आप ज़रूर जाना सनसेट का व्यू लेने के लिए जॉर्ज एवरेस्ट में। और उसके बाद वहाँ पे आपका मसूरी का मेन लोकेशन खत्म हो जाता है, वो घूमते घूमते आपका शाम हो जाएगा। एंड आप चाहो तो अगेन आप मसूरी में शॉपिंग कर सकते हो, मॉल रोड जा सकते हो अगेन डे 2 के रात में भी, और डे 3 को आप सुबह सुबह निकल जाओ मसूरी से, ठीक है। और फिर जहाँ आपको जाना है, आपका जो भी प्लान है वो आप करो। तो ये तो हो गया मसूरी में आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस। अब आते हैं हम होटल के एक्सपेंसेस पे। ओके, तो होटल में जो आपका एक्सपेंस होगा वो सबसे पहले आएगा आपका दिल्ली में। अगर आप पटना से दिल्ली ट्रैवल करो, वो उन लोगों के लिए है स्पेशली, ये वाला जो पार्ट है पटना टू दिल्ली वाला, ये उन लोगों के लिए है जो कि पटना में रहते हैं और पटना से सफ़र तय करने का सफ़र तय करने का सोच रहे हैं। ओके, तो पटना में अगर आप रहते हो एंड आप दिल्ली से आप जो रास्ता तय करते हो, तो पटना से दिल्ली जब आप पहुंचोगे तो दिल्ली में आपको मिनिमम टू मिनिमम 500 रुपीज़ खर्चा पड़ जाएगा। सो उससे कम आपको होटल में नहीं पड़ेगा। और जो लोग इस चीज़ को दावा करें कि मुझे कम में देंगे, उनका आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपको रहना है तो आप थोड़ा सेफ रहो, ठीक है। इतना भी सस्ते पे मत चले जाओ कि एकदम कुछ भी ले लिया, कैसा भी होटल ले लिया। रहो तो ढंग के होटल में रहो, आराम से आपको मिनिमम 500 रुपीज़ पड़ जाएगा, तो आप उसमें रहो। उसके बाद फिर जब आप वहाँ से आगे बढ़ोगे यानी कि हरिद्वार, तो हरिद्वार में आपको मिनिमम ऑन सीजन में 1000 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन रहने का, ठीक है, होटल में। एंड सॉरी 1 रूम का, तो वहाँ पे आप 3 लोग रह सकते हो, राइट। एंड उसके बाद जब हम थर्ड जगह की बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश में आपको पड़ जाएगा मिनिमम 1500 रुपीज़, बिकॉज ऑन सीजन में ऋषिकेश में बहुत रश रहता है, तो मिनिमम 1500 रुपीज़ आपको आराम से पड़ जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर हम बात करते हैं मसूरी की। तो मसूरी में जब आप रहोगे तो मसूरी में आपको 2 दिन रहना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको 2 दिन रहना चाहिए ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। और बाकी दिन आपका बाकी जो जगह मैंने बताया उसमें आप 1 दिन भी रहोगे तो आप चल जाएगा, आपको आराम से आप सारी जगह घूम लोगे। लाइक ऋषिकेश में राफ्टिंग वगैरह एंड जो लक्ष्मण झूला है और भी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो सारे आप घूम सकते हो 1 दिन में। मसूरी में आपको 2 दिन का समय देना पड़ेगा बिकॉज जो लोकेशंस हैं वो थोड़ी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो मसूरी में जब आप रहोगे तो आपको 2 दिन का खर्चा आएगा। तो मैं 2 दिन का खर्च कैलकुलेट करके आप बताऊँ आपको, अगर तो होटल का आपको खर्चा आएगा 1 रूम का 3000 रुपीज़, यानी कि पर डे 1500 रुपीज़ आपका खर्च हो जाएगा मसूरी में। क्लियर। तो मसूरी में आपने 3000 रुपये लगाए, प्लस
1,500 रुपये आपने लगा लिया ऋषिकेश में, प्लस 1,000 आपने हरिद्वार में लगा लिया, प्लस 1,000 आपने देहरादून में लगा लिया, ठीक है। बिकॉज हाँ, ऋषिकेश से देहरादून भी तो आओगे ना, तो देहरादून में भी आपका खर्च पड़ जाएगा 1,200 रुपया आराम से, मिनिमम 1,200 रुपया आपका खर्चा पड़ जाएगा देहरादून में। और फिर आप मसूरी जब जाओगे, देहरादून से मसूरी, तो वहाँ पे भी आपको 1,500 रुपीज़ खर्च हो जाएगा। ओके, तो ये तो था आपका होटल का एक्सपेंसेस। अब आ जाते हैं हम खाने पीने के एक्सपेंसेस पे, बिकॉज अगर खाओगे पियोगे नहीं तो घूमोगे कहाँ से, राइट। तो खाने पीने के एक्सपेंसेस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको हरिद्वार में कितना खर्च होगा। तो अगर आप दिल्ली से निकलते हो, सबसे पहले दिल्ली ले लेते हैं। तो अगर आप दिल्ली से निकलते हो तो दिल्ली में आपको खाने के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर पर्सन, ठीक है। तो हम जब गए थे तो हम मैकडोनल्ड्स में खाए थे, बिकॉज वहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था हमारे पास, बिकॉज काफ़ी रात हो गई थी। तो हम मैकडी में खाए थे, जिसमें हमें पर पर्सन 100 रुपीज़ पड़ गया था। ओके, एंड देन फिर हम नेक्स्ट जब निकले तो हम हरिद्वार में हमने मैगी खाया था। एंड अगर आपको प्रॉपर मील चाहिए तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 150 रुपीज़ खर्च लग जाएगा हरिद्वार में। एंड देन फिर आपका, अगर आप ऋषिकेश जाते हो तो ऋषिकेश में, ये मैं 1 टाइम का खाना बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि तीनों टाइम का खाना मैं बता रही हूँ आपको खर्च, ठीक है। 1 टाइम का खर्च, यानी कि सुबह का 100 रुपया, दोपहर का 100 रुपया एंड शाम का 100 रुपया। तो आप देखो, जनरली आप दोपहर और शाम में एक प्रॉपर मील चाहते हो। सुबह में अगर आप चाहो तो आप मैगी एंड कोई भी आलू पराठा, प्याज पराठा, कोई भी पराठा, लाइक पनीर पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, कोई भी पराठा खा के आप अपना गुजारा कर सकते हो सुबह का टाइम, है ना। बिकॉज ब्रेकफास्ट आप हल्का ही खाओगे ताकि आप ट्रैवल कर सको आराम से। तो आपका आराम से समझो कि एक पूरे दिन का खर्च आपका 250 रुपये पड़ जाएगा, है ना, खाने का, एक पूरे दिन का। और अगर पर टाइम का हम कैलकुलेट करें, यानी कि 3 मील्स का, तो पर मील आपको पड़ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमें देहरादून में कितना खर्च होगा। तो देहरादून में देखिए, आपके पास वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हरिद्वार में नहीं होता है ऑप्शन आपके पास वेज एंड नॉन वेज का, एंड ऋषिकेश में होता है, देहरादून में भी होता है। तो आपको अगर आप वेज पे प्रेफर करते हो तो वेज में आपको आराम से मिनिमम 150 रुपीज़ पर पर्सन पर मील पड़ जाएगा। ओके, एंड अगर आप नॉन वेज पे तरफ जाते हो तो नॉन वेज में आपको 200 रुपीज़ पर पर्सन पर मील पड़ जाएगा देहरादून के, मतलब देहरादून में, ओके, पर टाइम का, ओके, पर मील। एंड देन जब आप मसूरी पहुंचोगे तो मसूरी में अगर आप एक प्रॉपर थाली ऑर्डर करते हो, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी फेमस है थाली, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक प्रॉपर मील के लिए, तो थाली आपको, एक थाली का चार्ज हो जाता है मिनिमम 250 रुपीज़, ओके, जिसमें 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो आप वहाँ थाली ले सकते हो। एंड अगर आपको नॉर्मल मील चाहिए तो आपको पर पर्सन वहाँ पे अगेन आपको पड़ जाएगा 150 रुपीज़, ओके। तो आप ऐसे भी अपना फूड एंड मील को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी जहाँ पे आपका कितना टोटल खर्चा आपका लग सकता है, वो मैं आपको बता दूंगी, ओके। तो यहाँ पे आपका एक पूरा लिस्ट रहेगा कि आपको कितना खर्चा लगा टोटल, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, जिसमें आपको हेमकुंड साहिब यात्रा की जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे बजट ट्रैवल कर सकते हो हेमकुंड साहिब के लिए, ओके। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय।